कभी सोचा है कोई भी टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बेहतर कैसे हो जाती है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्टूडेंट प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट ने बड़े ही आसान तरीकों से ये पता लगाया कि असल में बेहतर टेक्नोलॉजी का राज तो हमारे मिलकर काम करने में ही छिपा है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बस एक सवाल से शुरू होता है। सवाल ये है कि कोई भी आइडिया सिर्फ उसे शेयर करने से और ज़्यादा मजबूत कैसे हो जाता है। सुनने में ये शायद बहुत सिंपल लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये पूरी खोज, जैसा मैंने कहा, एक स्टूडेंट की जिज्ञासा से शुरू हुई। उसका सवाल बहुत सीधा था, आखिर कोई भी टेक्नोलॉजी समय के साथ और बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद बनती कैसे है? तो प्रोजेक्ट का मकसद एकदम साफ था। ये समझना था कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, एक साथ आते हैं, तो टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर और भरोसेमंद बनती है। और यहाँ बात सिर्फ किताबों में लिखी बातों की नहीं थी, बल्कि असल में ये समझने की थी कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें काम कैसे करती हैं। इस प्रोजेक्ट की नींव न दो बहुत बड़े आइडियाज़ पर टिकी थी। पहला था खुली साझेदारी या ओपन शेयरिंग, मतलब अपने आइडिया को छिपाकर मत रखो, उसे सबके सामने लाओ ताकि दूसरे लोग भी उसे देखें, समझें और उसे और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। और दूसरा बड़ा आइडिया था सहयोग यानी कोलैबोरेशन। अब इसका मतलब सिर्फ साथ खड़े होना नहीं है, इसका असली मतलब है एक कॉमन गोल के लिए, एक लक्ष्य के लिए मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और बस यही दो आइडिया इस पूरी खोज की बुनियाद थे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इतनी गहरी समझ तक पहुंचने के लिए किसी फैंसी हाईटेक लैब की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच तो ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें सबसे आम, सबसे सिंपल चीज़ों से ही होती हैं। तो जरा सोचिए, इस्तेमाल किन चीज़ों का हुआ? बस एक नोटबुक और पेन, स्कूल की टेक्स्ट बुक और बेसिक रिसर्च के लिए इंटरनेट। बस ये बात हमें याद दिलाती है कि कुछ नया खोजने के लिए महंगी चीज़ों की नहीं, बल्कि एक सच्ची जिज्ञासा की ज़रूरत होती है। और जो तरीके अपनाए गए वो भी उतने ही सीधे साधे थे। पढ़ना, इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करना और सबसे ज़रूरी अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ डिस्कस करना। ये दिखाता है कि सीखना कोई अकेले का काम नहीं है, ये तो एक साझा अनुभव है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। तो सवाल ये उठता है कि इन सिंपल टूल से ये खोज आगे बढ़ी कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया गया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो सीधा जवाबों तक ले गया। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक बड़े सवाल को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ा गया। पहले टॉपिक चुना, फिर उसके बारे में जानकारी जमा की और आखिर में जो भी काम किया उसे दोबारा देखा और परखा। मतलब हर एक कदम बिल्कुल सोचा समझा हुआ था। अच्छा, तो इस पूरे सफर के बाद इस स्टूडेंट को कुछ बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस मिली। ये वो यूरेका मोमेंट्स थे, आप कह सकते हैं, जहां सारी मेहनत रंग लाई और चीजें एकदम साफ हो गईं। सबसे पहली और बड़ी बात जो सामने आई कि जब कोई प्रोजेक्ट सबके साथ शेयर किया जाता है तो वो ज्यादा तेजी से बेहतर होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई अपना अलग नजरिया, अपना अलग हुनर लेकर आता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, टीम वर्क से गलतियां कम होती हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? जब एक ही काम को कई लोग देख रहे होते हैं तो गलतियों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। टीम वर्क एक तरह से क्वालिटी चेक का काम करता है। तीसरी बात कि कई लोग मिलकर जो नतीजा निकालते हैं वो हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। ये उस आइडिया को पक्का करता है कि एक ग्रुप की जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है, मतलब सामूहिक बुद्धि, वो हमेशा किसी एक अकेले इंसान से ज्यादा होती है। और आखिर में चौथी और सबसे अहम बात जो इन सबको एक साथ जोड़ती है कि जो ओपन सिस्टम होते हैं, जहां हर कोई कोड या डिज़ाइन देख सकता है, वो ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी लगातार उन्हें चेक करती है, परखती है और सुधारती रहती है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस तो हो गईं, पर इनका असल दुनिया में क्या मतलब है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तो था नहीं, इसकी सीख हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू होती है। और देखिए, ये कनेक्शन बहुत सीधा है। टीम वर्क और सहयोग वाला आइडिया हम क्लास प्रोजेक्ट्स से लेकर बड़े बड़े टेक करियर्स तक में देखते हैं। खुली साझेदारी की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट पर मौजूद हजारों फ्री लर्निंग रिसोर्सेज। और मजबूत सिस्टम,
अरे वो तो हमारे फ़ोन और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा सफ़र सिर्फ फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल्स भी डेवलप हुई, जैसे टीम वर्क, लॉजिकल थिंकिंग, धैर्य और दूसरों के काम की इज्जत करना। ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस स्टूडेंट की यात्रा ने ये तो साबित कर दिया कि साथ मिलकर काम करने में, सहयोग में बहुत ताकत है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम सब अपने आइडियाज़ को और खुले तौर पर साझा करें, तो एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं बना सकते? इस पर सोचिएगा ज़रूर।